हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय राइजिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम जो मौर्य एम्पायर है, मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे। जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर एसएससी द्वारा ये बहुत ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहला हम पहले इसके नोट्स रूप में टॉपिक नोट्स रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू टाइप में, उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य देश में पैदा हुए थे। ठीक है। यह खालिस्तान में पैदा हुए थे। तो कब पैदा हुए थे? 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन या अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व ये किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। इसके बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे, या चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। आगे बात करते हैं बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है ना। इसके बाद महान अशोक जो 273 से 235 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। किस वंश के शासक थे? ठीक है, महान अशोक। तो ये भी मौर्य वंश के शासक थे। इसके बाद में अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो ये मौर्य वंश के थे। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है और इनकी लैंग्वेज चेंज करके दी गई है। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि लैंग्वेज का खेल कैसा होता है। ठीक है। इसमें देख लो सभी मौर्य वंश से थे। ठीक है ना, लेकिन लैंग्वेज के और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग था। अगला है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे चाणक्य है। ठीक है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो अगर आपको टाइम है तो आप पूरा देख सकते हैं, या फिर आप इसको 2x इसकी स्पीड से आप इसको पूरा देख लें, क्योंकि अंत में हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का पूर्ण संपूर्ण कलेक्शन ले लिया है, जिनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है। ये हम 100% इसकी गारंटी देते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला। अगला हमारा है सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो सांची में जो बौद्ध स्मारक है उनका निर्माण मौर्य राजवंश के राजाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगड़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाब्रू जो अभिलेख है उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो जब सम्राट अशोक थे उनके समकालीन श्रीलंका के शासक थे तिस्सस। अगला है मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का एकाधिकार था? तो ये है खान पर सिर्फ राज्य का एकाधिकार था। अगला है कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे, या कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। और मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं?
तो अशोक के अधिकांश अभिलेख या तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं या ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। और हमने पहले पढ़ा था कौटिल्य भी इनका दूसरा नाम है। तो हमने अभी ये नोट्स रूप में डिस्कस किए थे सारे क्वेश्चन, और अब इनसे और अधिक क्वेश्चन है हम एमसीक्यू में रिलेटेड है, जो एमसीक्यू से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में, उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार रहा था, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। क्यों? कंफ्यूजन पॉइंट इसमें यह है कि इसमें अधिकतर बच्चे बिंबिसार लगा देते हैं ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा। इनका राइट आंसर बिंदुसार है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब अगला है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो हमने पढ़ा था कि बिंदुसार तो चंद्रगुप्त का मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र अशोक है, ठीक है। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र है, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये वो अशोक के दादा है। अगला अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला में अशांति उत्पन्न हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है। इसका ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी नाम मौर्य राजा अशोक का था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, इसका आंसर भी अशोक होगा। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से विख्यात राज्य का नाम कौन सा है? तो ये अशोक हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये तीनों नीतियों का वर्णन अशोक के शिलालेखों से मिलता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी को याद हो जाता है, 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। तो ये कौन सी शिलालेख में दिखाई देता है? तो ये शिलालेख है बी ऑप्शन, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में मिलता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध पर हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी? तो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसमें शिला राज्यादेश 13, ठीक है, 13वें में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उनका नाम है मेगास्थनीज।
ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो यह भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया, मेगास्थनीज, ठीक है, जो ग्रीस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अगला है, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका जो पुस्तक है उनकी रचयिता कौन है? ठीक है, तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हम है हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये उपगुप्त बौद्ध साधु थे जिनके कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उनसे प्रभावित होकर। अब है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये है तक्षशिला से संबंधित था, ठीक है, तक्षशिला से चंद्रगुप्त का जो गुरु है चाणक्य जी, उनका संबंध है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये तक्षशिला ही था, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन किसके समकालीन थे? यानी जो अर्थशास्त्र जो चाणक्य है वो किस शास्त्र के समकालीन थे? ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य जी ने की थी। अब है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख हमने पढ़ा था प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये कंटेंट? अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। हमने ये सारे क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं उनसे लिए हैं, और इससे अलावा किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। एसएससी द्वारा जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो ये है अशोक। अशोक, महाराजा अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में जो वर्णित था वो एक तो था माता पिता का आज्ञा पालन, और एक था दान पुण्य, और एक है भातृभाव यानी भाईचारे की भावना, और संघ के प्रति आस्था। ये इसमें धम्म में संबंधित नहीं था, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप अगर अंत तक आए हो तो वाकई में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट और अपनी स्टडी को लेकर आप सीरियस हो, तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जो मौर्य वंश का शासन था उसमें स्थानिक किसे कहा जाता था? तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था जो मौर्य वंश में था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो जब मौर्य एम्पायर समाप्त हो गया था उसके बाद शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था। तो ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है उनका, उसका डिस्कशन भी हम कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका टारगेट इस वीडियो का 16